पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर बासित अली ने एक दफा फिर बाबर आजम के ऊपर तनकीद के तीर बरसाए हैं और इस दफा तनकीद कुछ ज्यादा ही पर्सनल की गई है। इस दफा बाबर आजम की जातियात के ऊपर हमला किया गया है। पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कि सरफराज अहमद बाबर आजम से बहुत बड़ा कप्तान था और ये बात हम सब एग्री करते हैं। सरफराज का मुकाबला बाबर के अलावा किसी के साथ भी नहीं है। सरफराज सबसे बड़ा कप्तान था और बासित अली कहते हैं कि सरफराज को प्लेयर्स बनाना आते थे। सरफराज अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलता था। उसके मुकाबले में बाबर आजम अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता और ये कोशिश करता है कि सब कुछ उसके हाथ में हो, सब कुछ उसकी जेब में हो। लेकिन इससे अगले जो अल्फाज थे वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गए। बासित अली कहते हैं कि बाबर आजम जैसे कप्तान सरफराज अहमद अपनी जेब में लेकर फिरता है। क्या ये अल्फाज आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर्स के ऊपर लगा सकते हैं? क्या आप ऐसे अपने प्लेयर्स की इंसल्ट कर सकते हैं? अगर आपने क्रिकेट खेली है और आपको क्रिकेट का हाव नाव है, आपको क्रिकेट की सेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जातियात के ऊपर हमला नहीं करता। अगर आपको बाबर आजम के साथ मसले हैं, इश्यूज हैं, हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन आप उसकी तकनीक के ऊपर बात करें, आप उसके फैसलों के ऊपर बात करें, आप तनकीद करें। आपको तनकीद करने का हक है, यह हक आपसे कोई छीन नहीं रहा। लेकिन अगर आप उसकी जातियात के ऊपर हमला करेंगे तो यह बात काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। फिर जब बाबर आजम के फैंस आपको गद्दार बोलते हैं तब आपको मिर्चें लगती हैं। और मेरा मसला पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स के साथ शुरू से यही चल रहा है कि ये लोग रिटायर्ड होने के बाद भी अपने आप को बड़े प्लेयर समझते हैं। इनका वो स्टार्स वाला कीड़ा अभी तक मर ही नहीं रहा। आप लोग रिटायर्ड हो गए हैं, आपका काम है तज्जिया करना, प्लेयर्स की जो खामियां हैं उनको दूर करना, ना कि अपने ही प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करना, ट्रोलिंग करना। और जो आप बार बार इंडिया की एग्जांपल देते हैं, इंडिया के क्रिकेट को पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि मैंने आज तक किसी भी इंडियन साबका प्लेयर से उनके रिसेंट प्लेयर्स के ऊपर तनकीद करते नहीं सुना और ना ही वो पर्सनल तनकीद करते हैं। और इरफान पठान ने आईपीएल में अपने प्लेयर्स के ऊपर तनकीद की थी, उसको ना तो किसी टीवी शो ने बुलाया, ना उसको कमेंट्री पैनल में डाला गया इस दफा। और यह सबक दिया गया था कि अगर आप अपने ही मुल्क के खिलाड़ी की इंसल्ट करेंगे, उसके ऊपर बेजा तनकीद करेंगे और उसकी जातियात के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपको ऐसे सजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में जो साबका प्लेयर्स रिसेंट प्लेयर्स के वो बुरा वाला कहते हैं, इनको गालियां बक देते हैं, इनको बंदर बोलते हैं, उनको हम लोग बहुत ज्यादा हाइप देते हैं और नैरेटिव बनाते हैं। हमारे मीडिया चैनल्स भी उन लोगों को बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहा जाता है कि आपने पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करनी है। वीरेंद्र सहवाग आई थिंक इंडिया का सबसे मुंह फट क्रिकेटर है, जो कोई भी बात करते हुए नहीं सोचता, जो हमेशा खुद को सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा सुपरस्टार समझता है। लेकिन आज तक मैंने उसके मुंह से ऐसे अल्फाज अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए कभी नहीं सुने जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं, तनकीद करते हैं और तनकीद भी पर्सनल करते हैं। अगर आपको इश्यूज हैं तो आप उसकी टेक्निक के ऊपर बात करें, आप उनको समझाएं, आप उनको मशवरे दें, सलाह दें कि अगर आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो आप बेहतर हो सकते हैं, आपकी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। और मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हर बंदा बाबर आजम को ट्रोल करता है, तनकीद करता है और तनकीद का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। हम भी तनकीद करते हैं जब वो बुरा खेलता है, जब वो बुरा फैसला करता है, लेकिन बेतनकीद ना हम करते हैं ना किसी को करने देंगे। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर है या पिछले 10 सालों में बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कोई पाकिस्तान टीम में आया है? अगर आया है तो मुझे बताएं वो कौन सा प्लेयर है। हम मानते हैं कि बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती, लेकिन आपने उसके ऊपर दबाव नहीं डालना। आपने उसको बताना है कि भाई आप पावर हिटिंग के ऊपर काम करें, अपनी शॉट रेंज अच्छी करें, अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करें और 360 शॉट खेलें, आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएंगे। दैट्स इट। यही तो प्रॉब्लम है ना कि बाबर का स्ट्राइक रेट नहीं तगड़ा। हमारा काम है कि हमने उसका स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर करना है, ये पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स का काम है। लेकिन जो प्लेयर्स खुद अपने कैरियर में कुछ भी नहीं उखाड़ सके, सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि आए रोज पाकिस्तान में कोई ना कोई नया बंदा, कोई ना कोई साबका प्लेयर
उठता है, किसी पॉडकास्ट में बैठता है और बाबर आजम के ऊपर जब भी सवाल आता है वो तनकीद के तीर बरसाता है, मौका हाथ से जाने नहीं देता। और फिर जब बाबर आजम के फैंस आपको गद्दार बोलते हैं तब आपको मिर्च लगती है। मेरे ख्याल में वो आपके साथ ठीक करते हैं, क्योंकि आप अपने वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं जब आप अपने प्लेयर्स के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको बुरे अल्फाज के साथ बुलाया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। क्या आपको ये हक है? मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक भाई साहब ये कह रहे थे कि सरफराज अहमद ने स्लिप में सांप पाला हुआ था, क्योंकि बाबर आजम सरफराज के साथ स्लिप में खड़ा हुआ था। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं सरफराज अहमद का बाबर आजम के साथ, तो आपको यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि सरफराज के बाद बाबर के अलावा आपके पास कौन सा कप्तान था, और क्या बाबर आजम में इतनी ताकत थी कि वो अकेला अपने बलबूते पर कप्तान बन गया? क्या पीसीबी, टीम सिलेक्शन, कोचेज इसके जिम्मेदार नहीं है? और बताएं किस कंट्री में ऐसा होता है कि जिस प्लेयर ने आपको 11 कंसेक्टिव सीरीज जितवाई हो, जिस प्लेयर ने आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया हो, जिस कप्तान ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हो, जिस कप्तान ने आपको 2 साल T20 में नंबर 1 पर रखा हो, जिस कप्तान ने आपको 5 सीरीज व्हाइट वॉश करके दी हो, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिस कप्तान ने आपको ऑस्ट्रेलिया को हराया हो उसके घर में जाके, जनूबी अफ्रीका को उसके घर में जाकर हराया हो, न्यूजीलैंड को उसके घर में जाकर व्हाइट वॉश किया हो, 11 लगातार सीरीज जीत कर दी हो, T20 में सबसे ज्यादा विन किए हो, 2018 में आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया हो, जिस कप्तान की T20 में विन परसेंटेज एवरेज 78 की हो, आप उसको एक बुरी सीरीज के बाद टीम से ड्रॉप करते हैं, बल्कि कप्तानी से भी फारिग करते हैं। क्या इसमें बाबर आजम का कसूर था या पाकिस्तान मैनेजमेंट का कसूर था? दुनिया में जितने भी कप्तान होते हैं उसके बाद अगला कप्तान वो आपको तैयार करके देते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं इंडिया की, क्योंकि आप इंडिया की क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। जब MS धोनी कप्तान था, पूरी क्रिकेट दुनिया का पता था कि अगला कप्तान विराट कोहली है, और विराट कोहली हमेशा स्लिप में उसका साथ खड़ा हुआ था। MS धोनी ने उसको ट्रेन किया था, उसको कप्तान बना के फिर MS धोनी ने रिटायरमेंट ली थी, और बीसीसीआई ने यह क्लियर किया था कि जब भी MS धोनी रिटायर होगा आपका अगला कप्तान विराट कोहली होगा। ये बात विराट कोहली को भी पता थी, MS धोनी को भी पता थी, क्योंकि ये होते हैं प्लान। जब विराट कोहली ने स्टेप डाउन होना था, सबको पता था कि अगला कप्तान रोहित शर्मा होगा। जब रोहित शर्मा ने स्टेप डाउन होना था, रिटायर होना था, उसके बाद सबको पता था कि अगला कप्तान शुभमान गिल है। उसको तैयार किया गया था, उसको IPL में कप्तानी देकर ट्राई आउट किया गया था और एक प्रॉपर कप्तान बनाया गया था। आप मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में आपने कौन सा एक कप्तान बनाया है? सरफराज अहमद पैदा ही लीडर हुआ था, यह बात मैं भी मानता हूं। उसमें वो लीडरशिप की सलाहियतें थी जो इमरान खान में थी। इमरान खान के बाद मैं पाकिस्तान का सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को शुमार करता हूं, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ मैंने बताया है, इससे कहीं ज्यादा अचीव किया है। एक बहुत लंबी लिस्ट है सरफराज अहमद की एज ए कैप्टन कारनामों की, जो कोई भी कप्तान उसको अचीव नहीं कर सकता, उन रिकॉर्ड्स को तोड़ नहीं सकता। और जो आजकल आपके बड़े ब्रांड हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, जिनमें बाबर आजम शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी शामिल है, फखर जमान शामिल है, फहीम अशरफ शामिल है, शादाब खान शामिल है, हसन अली शामिल है, ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो आपको सरफराज अहमद ने बना कर दिए। उसके बाद किसी भी कप्तान ने प्लेयर्स क्यों नहीं बनाए? ये गलती पीसीबी की है, ये गलती मैनेजमेंट की है। और अगर आपको लगता है कि बाबर आजम की वजह से सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया या उसको पाकिस्तान टीम की कप्तानी से हटाया गया और इसके पीछे वजह सिर्फ बाबर आजम है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इससे यह जाहिर होता है कि आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है। कप्तान हमेशा पीसीबी बनाता है, कप्तान हमेशा पीसीबी चेयरमैन आता है, और जिस मुल्क में चेयरमैन को खुद पता ना हो कि वो कितनी देर के लिए है, जब हुकूमत चेंज होगी आपका चेयरमैन चेंज होगा, जब चेयरमैन चेंज होगा आपका कप्तान चेंज होगा, तो आप कैसे बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं? और अगर बात की जाए बाबर आजम की कप्तानी की, तो बाबर आजम ने भी कुछ कम अचीव नहीं किया। आप बाबर आजम की कप्तानी में इंडिया को पहली दफा T20 में हराने में कामयाब हुए, वो भी 10 विकेटों से, और ये पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट तारीखी फतह थी, सबसे बड़े मार्जिन से फतह थी। बाबर आजम की कप्तानी में आप 2021 का सेमीफाइनल खेलते हैं, उसमें हसन अली कैच ड्रॉप करते हैं। क्या वो कैच बाबर आजम ने ड्रॉप किया था या बाबर आजम ने कहा था कि आप ये कैच ड्रॉप करें? 2022 में T20 वर्ल्ड कप में आपको बाबर आजम फाइनल तक लेके गए,
क्या उस समय शाहीन शाह अफरीदी को इंजर्ड बाबर आजम ने किया था? क्या उसने कहा था कि आपने वो ओवर्स नहीं डालने और हम लोग मैच हार जाएंगे? पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में बाबर आजम लेकर गया था। क्या तब भी बाबर आजम ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बोला था कि आपने रन खाने हैं? पाकिस्तान टीम मोस्ट फेवरेट थी, लेकिन यकदम से पाकिस्तानी बॉलर्स कोलैप्स करते हैं। इसमें किसकी गलती थी? क्या पूरी टीम की थी या सिर्फ बाबर आजम की थी? ये मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो बेजा बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। उसके बाद आपका कोई भी कप्तान आपको फाइनल तक लेकर क्यों नहीं गया? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो बार बार बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं। मैं मानता हूं कि बाबर आजम एज ए कैप्टन वो कामयाब नहीं हो सके और इसके पीछे वजह भी आपका बोर्ड है। आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया ही नहीं था, आपको उसमें सलाहियतें देखनी चाहिए थी और आपने मेरे ख्याल में बाबर आजम को कप्तान बनाकर उसको लालच देकर उसके अंदर का जो प्लेयर था उसको भी मारा है, उसकी परफॉर्मेंसेस को नीचे गिराया है। अगर आप उसको कप्तान ना बनाते तो आज वो फैबुलस 4 में शामिल होता, आज उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज में होता। अगरचे आज भी उसका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है, लेकिन फिर ये इरा एक अलग होनी थी, फिर वो विराट कोहली का मुकाबला कर सकता था, लेकिन आपने उसके ऊपर कप्तानी का प्रेशर डाला और उसका बैकअप कोई नहीं था। बाबर आजम के साथ कोई भी वाइस कैप्टन नहीं था। अब मुझे बताएं, अब आपका शादाब खान इंजर्ड हुआ है, 3 महीने के लिए बाहर हुआ है, आपकी टीम को यह तक नहीं पता कि अगला वाइस कप्तान कौन होगा। आपके पास मोहम्मद हारिस के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और सलमान अली आगा को आपने कैसे कप्तान बनाया है? क्योंकि सलमान अली आगा ने सिर्फ कप्तानी से पहले 3-4 T20 मैच खेले थे। तो जिस मुल्क का निजाम खुद खराब हो, जहां पर क्रिकेट बोर्ड को खुद नहीं पता कि हम लोग कैसे क्रिकेट चला रहे हैं, आप वहां पर बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और बेजा कर रहे हैं। आपका काम है आप उसको मशवरा दें। आप सीनियर प्लेयर हैं, अगर आपको क्रिकेट की कुछ नॉलेज है, अगर आप उसकी टेक्निक बेहतर कर सकते हैं, उसका मशवरा दे सकते हैं, तो आपका काम है उसको सलाह दें, मशवरा दें और उसकी टेक्निक के ऊपर काम करवाएं, ताकि वो जिस तरह पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज है वो और भी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दे और पाकिस्तान के काम आए। आपका वनडे में, टेस्ट में और रिसेंट पास्ट में T20 में भी बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं था। और जब बाबर आजम आपकी टीम में मैच नहीं खेलता, आप 1200 वाली टिकट 200 में बेच रहे हैं। ये बाबर आजम की पावर है कि उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और जब उसके फैंस आपको ट्रोल करते हैं, फिर आपको आग लगती है, आपको तकलीफ होती है। तो भाईजान, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको भी दूसरों की इज्जत करना होगी। लेकिन यहां पर चंद व्यूज की खातिर आप बाबर आजम को बुरा भला कहते हैं, उसकी जातियात के ऊपर अटैक करते हैं। आप अटैक करें, तनकीद करें, लेकिन तब जब वो बुरा खेल रहा हो, तब जब उसकी परफॉर्मेंसेस ना आ रही हो, तब जब वो अच्छी शॉट ना खेले, जब वो बुरी शॉट खेलकर आउट हो, हम भी तनकीद करते हैं। हमारा भी दिल बुरा होता है जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता और हम हमेशा बाबर आजम को दिल ही दिल में सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि यार ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, अगर ये रन नहीं करेगा तो पाकिस्तान टीम मैच कैसे जीतेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बासित अली को या पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को, बाबर आजम या किसी भी पाकिस्तान के एक्टिव प्लेयर को ऐसे तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे पाकिस्तान के एक्टिव प्लेयर्स के ऊपर तनकीद के तीर बरसाने चाहिए? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर क्रिकेट अपडेट आप तक पहुंच सके।